नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में हिंदी में जो हम लिंग पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन जो एक थियोरिटिकल होता है, जो एक फॉर्मूला बेस्ड, जो एक ट्रिक बेस्ड होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आप किसे कैसे परिवर्तित कर सकते हो, आखिरकार लिंग होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। जो बेसिक था, जो प्राथमिक था, जो आपको औपचारिक रूप से आना ही चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से आप बहुत सारे जो लिंग हैं उनको परिवर्तित कर सकते हो। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है, या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है। तो उनको आप जब बदलोगे ना, परिवर्तन करने में आपको परेशानी आती है, और ये परेशानियों को, आपकी जो परेशानी है उनको मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को चयनित किया गया है, इस क्लास को बनाया गया है। तो इस क्लास में आप पढ़ोगे कि कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और जो ज्यादातर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को उठाकर मैं लेकर आया हूं, और उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर लोगे। और निश्चित ही जो लिंग में से जो 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनोगे, उनसे एक भी प्रश्न आप गलत नहीं होने दोगे, और 100% अंक लेने में आप सफलता प्राप्त करोगे। तो देखिए, बड़े ही ध्यान से देखना कि किस ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि मैं पहली ट्रिक आपके ले लूं, ता से त्रि बनता है, ता से त्रि में कन्वर्ट करो। जैसे कि आपने एक उदाहरण में ले लूं पहला, कि अगर मैं कहूं कर्ता, कर्ता क्या है? पुल्लिंग है। आप पहचान कर सकते हो, कर्ता कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो क्रिया से आप पहचान कर रहे हो, ठीक है ना। तो यह कर्ता अच्छा है, विशेषण से आप वह करता है, तो यहां से आप सर्वनाम से पता कर सकते हो। निश्चित ही आपको यह पता चल गया कि कर्ता एक पुल्लिंग है। चयन करना तो मैंने आपको पहली क्लास में सिखा ही दिया है, निश्चित ही आप सीख गए होंगे। और अगर चयन करने में भी आपको कोई समस्या आ रही है, तो मित्रों पहले जाके उस पहली क्लास को जरूर देख लीजिए, जिससे आप चयन करना जान लें। क्योंकि अगर आप यही नहीं देख पाओगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कन्वर्ट कैसे कर पाओगे मेरे दोस्त। तो इसलिए पहली वीडियो को जरूर जाकर देखें, पहली क्लास को जरूर लें, जिससे आप पता आपको चल जाए कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। हिंदी भाषा में 2 ही तरह के लिंग पूछे जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कर्ता, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कर्ता। तो कर्ता यानी कि ता आ रहा है पीछे, तो ता को हम किस में कन्वर्ट करते हैं मित्रों? त्रि में। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? कत्री। ऐसे में ले लूं रचयिता, अगर मैं यहां पर ले लूं रचयिता, तो रचयिता का क्या हो जाएगा मित्रों? तो रचयिता का आप कर दोगे रचयित्री। समझ गए या नहीं समझे? रचयिता का क्या हो जाएगा? रचयिता क्या हो जाएगा? रचयित्री। ऐसी और मैं अगर आपके और एग्जांपल ले लूं धाता, यानी कि ता, धात्री। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, अगर जहां पर भी पीछे ता दी जाए, यानी ता नहीं ता, तो वहां पर जो ता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? वो किसका रूप धारण कर लेता है? उत्तरी का रूप। जैसे कि कर्ता में कत्री हो जाता है, रचयिता में रचयित्री हो जाता है, धाता में धात्री हो जाता है। निश्चित ही आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे की तरफ कि दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से प्रश्नों को कर सकोगे। तो दूसरा आप क्या देखोगे, आप एक शब्द जोड़कर, आप जो आपने मूल शब्द जो आपका दे रखा है उसमें आनी जोड़कर, जो आपका जो मूल शब्द है उसमें अगर आनी जोड़ दे, तो आपका क्या बन जाएगा? यहां पर स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ले लूं, उदाहरण के तौर पर ले लूं, उदाहरण भव। तो भव का आप जो स्त्रीलिंग है वो क्या बनाते हैं मेरे दोस्त? भवानी, भवानी। क्या बनाते हैं? भवानी। तो यहां पर क्या है? ये भव है, भव तो यहां तक हो गया। तो ये हमने क्या जोड़ा है इसमें? तो ये जोड़ा है मित्रों हमने आनी, यानी कि आनी जो मूल शब्द आप दे रखा है उसमें आनी को लगाकर आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है? अगर पुल्लिंग आपको दे रखा है तो स्त्रीलिंग बना दीजिएगा। अगर आपको स्त्रीलिंग यानी कि भवानी दे रखा है और आपको उल्टा यहाँ पर पुल्लिंग बनाने के लिए कहे,
तो यहाँ पर जो आनी है उसको मूल शब्द में से हटा देना, तो भवानी में से आनी गया तो भव बन जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब समझना तात्पर्य यह है कि समझ में आना चाहिए, चाहे वो इधर से इधर पूछे या इधर से इधर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन आखिरकार करना कैसे है, ठीक है ना। तो ये देखिए भव का क्या हो जाएगा, भवानी, मूल शब्द जो है उसमें हम आनी लगाकर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग यानी कि भव का भवानी हो जाएगा। यह आपको समझ गया। जैसे कि मैं कह दूं नौकर, अगर मैं आपको कह दूं नौकर, तो नौकर क्या क्या है, तो नौकर मूल शब्द उसमें आनी जोड़कर क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। तो नौकर तो मूल शब्द हो गया यहां तक, और जो आनी लगाया है ये क्या हो गया आपका, जो हमने यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा था आनी, आनी, तो आनी लगाकर यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो गया। अगर मैं और कहूं, जैसे अगर मैं और लूं जैसे खत्री, तो खत्रानी हो जाएगा इसका, खत्रानी, आनी जोड़ना है, आनी। यहाँ पर अगर कोई मात्रा दे रखी है तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और उसके स्थान पर आनी जोड़ देते हैं मित्रों। तो खत्री का क्या हो जाएगा, खत्रानी। जैसे आपने बहुत ही ज्यादा प्रचलित आपके घरों में यह शब्द प्रचलित है, जैसे कि जेठ, आपने जेठ शब्द सुना होगा, जेठ, और जेठ में आनी जोड़ देते हैं तो जेठानी बन जाता है, जेठानी, जेठानी। तो अब यहाँ पर आपसे वर्तनी में भी प्रश्न बनता है कि जेठानी होता है या जेठानी होता है, तो आपको क्या कहना है, जेठानी होता है, क्योंकि जेठ से आनी लगाकर ही स्त्रीलिंग बना है, जिसको क्या कहते हैं, जेठानी कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होगे कि मूल शब्द में अगर हम आनी जोड़ देते हैं तो आपका स्त्रीलिंग यानी कि भव का भवानी बन जाता है, नौकर का नौकरानी बन जाता है, खत्री का खत्रानी बन जाता है और जेठ का जेठानी बन जाता है। आप समझ रहे हो ना, तो समझ में ही आना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे कि आइन या इन लगाकर अगर हम कोई में अगर आइन या इन लगा दें तो आप उसका स्त्रीलिंग बना दोगे, आइन या इन लगा दें। जैसे कि आइन का अगर हम कोई भी मूल शब्द में कोई भी मूल शब्द है और उसमें आइन आइन या इन लगा दें तो आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लूं मैं चौबे, चौबे एक कास्ट है, आपने सुना होगा, चौबे, महेंद्र चौबे, राजनाथ सिंह चौबे, आपने सुना होगा। तो चौबे में अगर मैं आइन जोड़ दूं तो चौबाइन हो जाएगा। तो चौबाइन किसका आपका स्त्रीलिंग बना है, चौबे का चौबाइन बना है। तो इसको याद रखना, एक जाति के रूप में, एक समूह के रूप में, एक पोस्ट के रूप में आपसे पूछता है, उसमें आइन या इन लगाकर अब स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कि बाबू शब्द सुना होगा, जो आप सी ग्रेड की अगर आप नौकरी आप प्राप्त कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा तो आप दे रहे हैं, उसके बाद आप जो सी ग्रेड के एग्जाम आप पास करोगे तो आप बाबू बन जाओगे। तो बाबू बनने के बाद जो आपकी जो पत्नियां होती है ना, वो क्या कहलाएंगी, आपकी जो पत्नियां होती हैं वो आपकी बाबूइन कहलाएंगी। तो बाबूइन, बाबूइन, बाबूइन क्या कहलाएंगी, बाबूइन। तो यहाँ पर क्या है, बबू आइन, बबू आइन कहलाएंगी, बाबूइन नहीं, बबू आइन, आइन, बबू आइन, बबू आइन, आइन जोड़ना है, आइन, बबू आइन, तो बबू आइन कहलाएंगी। यानी कि आप तो बन गए बाबू, आपने यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा पास की और मेंस में सी ग्रेड का एग्जाम पास कर लिया, और क्या हो गया, आप बन गए यहां पर बाबू। और आपकी जिससे शादी होगी, आपकी जो शादी यानी कि आप दुनिया के लिए बाबू, और आपकी जो बाबू सोना होगी वो आपकी सी ग्रेड की नौकरी पास करने के बाद अपने ही आप बिना कोई टेस्ट पास किए बबुआइन बन जाएगी। तो बाबू का जो आपका बाबू जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया, बबुआइन हो गया। आ गया ना समझ। मेन उद्देश्य समझ आना है, सिलेक्शन को लेना है, मंजिल को प्राप्त करना है, और तो बाकी बाद में देखा जाएगा। मित्र कोई नहीं पूछता कितनी नॉलेज, तू होशियार, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं तो तू सबसे बेकार, याद रखना। तो आगे बबुआइन हो गया। अगर मैं कहूं, आप कहो यहां से ओझा, ओझा, आपने ओझा एक सुना होगा, गोत्र है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओझाइन, ओझाइन हो जाएगा, ओझाइन। तो आप यहां से सुन लें। अब यहां पर इन लगाता है तो तेली, अगर मैं एग्जांपल में ले लूं तेली, तो तेली का क्या हो जाएगा दोस्त, तेली का तेलिन हो जाएगा, तेलिन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां पर इन लग जाएगा। स्वामिन, स्वामी, स्वामी का क्या हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा।
तो ऐसे आप इन और एन का प्रयोग करके एक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको निश्चित ही समझ में आ गया होगा। अब और कौन से शब्द हैं जो प्रत्यय के रूप में हम लगाकर, देखिए यहां से आपके कितने कितने चैप्टर कवर हो रहे हैं। वर्तनी आपका कवर हो रहा है, लिंग आपका कवर हो रहा है, और आपका उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो आपका कवर हो रहा है। मतलब एक ही क्लास से आपके 3-3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं मित्रों। यानी कि लिंग तो आप यहां पर पढ़ ही रहे हो कि किसमें क्या जोड़कर लिंग बनाया जाता है, यहीं पर आप किसमें क्या प्रत्यय, यानी कि मूल शब्द में आप अगर कुछ पीछे जोड़ रहे हैं तो वो प्रत्यय जुड़ रहा है मेरे मित्र, और प्रत्यय जोड़ने के कारण आप किसमें एक्सपर्ट हो जाते जा रहे हो, लिंग के साथ साथ आप प्रत्यय की जो क्लास होगी उसमें भी आप बेहतरीन ढंग से एक अच्छा स्कोर खड़ा करोगे, क्योंकि लिंग के साथ साथ आप प्रत्यय भी सीखते जा रहे हो, और एक लिंग से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना सीख गए, यानी कि आप अपनी वर्तनी को भी सुधार करते जा रहे हो। यह निश्चित कहता है कि लिंग चैप्टर नहीं, यहां पर आप 3-3 चैप्टर को पढ़ रहे हो, लिंग को पढ़ रहे हो, प्रत्यय उपसर्ग को पढ़ रहे हो, और वर्तनी को पढ़ रहे हो। अरे सिलेक्शन होगा कैसे नहीं, मेरा बंदा मेहनत जो कर रहा है मेरे दोस्त। तो देखना अब आगे क्या है, नी लगाकर आगे अगर मैं मूल शब्द में नी लगा दूं, यहां पर याद रखना, अगर मैं मूल शब्द में नी का प्रत्यय जोड़ दूं तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उदाहरण में ले लूं हाथी, तो हाथी में अगर आप नी जोड़ोगे तो हथिनी, हथिनी हो जाएगा, हथिनी हो जाएगा। तो हथिनी में क्या है, यह आपका स्त्रीलिंग हो गया। आप आगे ना समझ, अब मैं और क्या जोड़ू बताइए, और क्या, अगर मैं और कहूं, और मैं क्या कहूं, आप अभिमानी जोड़ दिए, अभिमानी। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए टफ दे दिया, आपको जांचने के लिए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभिमानी में अगर आप क्या जोड़ोगे, नी ही जोड़ोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिमानिनी, अभिमानिनी। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि नी लगाकर एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, शायद कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, भील, यानी कि भील, भील का स्त्रीलिंग बताइए, तो भील का भी भीलनी बनेगा, भील का भी नी प्रत्यय जोड़कर भीलनी बन जाएगा मेरे दोस्त। और यहां पर आप प्रत्यय लगाकर आप यहां पर स्त्रीलिंग बना सकते हो। यानी कि आप क्या करोगे, आप किसी भी मूल शब्द में एक प्रत्यय शब्द जोड़कर लाखों करोड़ों पुल्लिंगों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप पूरे कंसेप्ट को समझते जा रहे हो, और कंसेप्ट ही तो पावर है मेरे मित्र, कंसेप्ट को ही तो समझना है। क्वेश्चन तो अपने आप होंगे, क्वेश्चन तो आगे आगे चलेंगे आपके, बस जरूरत है तो आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि हर कोई कहता है यहां पर कि कंसेप्ट इज पावर। अरे कंसेप्ट ही तो पावर है, कंसेप्ट कर लिया तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे मेरे दोस्त। कंसेप्ट को करिए, कंसेप्ट पर फोकस करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट सीख लिया तो पूरी बुक के रचयिता आप हो जाओगे, पूरी बुक की रचयित्री आप हो जाओगे। बस जरूरत है तो कंसेप्ट को समझिए कि आखिरकार ये है क्वेश्चन करते कैसे हैं, आखिरकार ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, आखिरकार ये ट्रिक निकाली कहां से जाती हैं। उस माइंड को लगाइए, उस दिमाग को लगाइए, उस पर प्रेशर दीजिए, उसको ध्यान में रखिए। आप निश्चित ही सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे, निश्चित ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे दोस्तों। अब यहां पर अक का एका हो जाता है ऐसे, अगर मैं कहूं अक शब्द दे रखा है लास्ट में, नायक, नायक अक दे रखा है नायक में, तो नायिका, इका, इका, यानी कि अगर अक शब्द दे रखा है तो इका में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर पुल्लिंग में अक है तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए अक के स्थान पर इका। आप यहां पर देखो, ये है नायक, यहां पर अक दे रखा है, और पुल्लिंग क्या बनाओगे आप, यहां पर स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, नायिका, तो एका हो गया यहां पर। यानी कि अक का एका में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि यहां पर जो अक है उसको एका में कन्वर्ट कर दीजिए, और जब आप अक का एका में कन्वर्जेशन कर दोगे, अका का अक में परिवर्तन, अका ये अक है इसका एका में परिवर्तन कर दोगे, तो आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लोगे। आपको समझ में आ गया। अब छठा देखिए, अब यहां पर क्या है, मान का मति कर दीजिए, मान का मति कर दीजिए। मान का मति कैसे, जैसे आपने कहा श्रीमान, यह बहुत पूछा जाता है। अगर आपने कहा श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत से बच्चे तो लिख देते हैं श्रीमान, श्रीमान फूलंदई, श्रीमान फूलंदई, तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो श्रीमान का क्या करते हैं, श्रीमती करते हैं, यानी कि मान का मति हो जाता है श्रीमती।
ठीक है ना। तो मान का मति हो जाता है, मान का क्या हो जाता है मेरे दोस्त, मान का मति हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, श्रीमान का क्या हो जाता है, श्रीमती, यानी कि मान का क्या हो गया, मति। और ऐसे ही बान का हो जाता है बती, बान का क्या हो जाता है, बती, बती। तो भगवान का क्या हो जाएगा, भगमती, ठीक है ना, ठीक ना। भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती, भगवान का क्या होगा, भगवती। बान किसमें, बती में कन्वर्ट हो जाएगा, बती में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और, आपका जो छोटा आ है ये किसमें, आ में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ी आ में। जैसे मैं कहूं सुत, पवन सुत, सुत किसका पारिवाची है, बेटा का पारिवाची है। तो बेटा सुत का क्या हो जाएगा, यहां पर छोटा आ है पीछे, तो आ का कन्वर्जेशन होता है बड़ी आ में, तो सुता, सुता मीन्स होती है पुत्री, पुत्र का पुत्री, आप समझ गए होंगे। यानी कि सुत यानी कि आ का कन्वर्जेशन करके, आ का आ बड़े आ में कन्वर्ट करके आप यहां पर क्या बना सकते हो, स्त्रीलिंग बना सकते हो। बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे शिष्य का शिष्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं शिष्य, तो शिष्य में क्या है, पीछे छोटा आ है, इसका क्या बना दोगे आप, शिष्या बना दोगे, इसका क्या बना दोगे आप, शिष्या बना दोगे ना। जैसे मैं कहूं आत्मज, आत्मज, तो आत्मज में क्या कर दोगे आप, आत्मजा, आत्मजा, ठीक है ना। तो निश्चित ही आप इसको समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी हुई है। आप यहाँ पर छोटे छोटे, आप कुछ छोटे साधारण से नियमों को आप अगर आप याद रख लोगे तो निश्चित ही आप अपनी परीक्षा में एक भी नंबर नहीं कटने दोगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास, एक नंबर की क्लास आपके सामने हुई है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपके लिए यह आपके लायक क्लास है, आपके प्रयोग के लिए, आपके प्रयोग में ये क्लास आई है, निश्चित ही आपके अंक जोड़ने वाली क्लास है, तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर लिखिएगा, थम्स अप जरूर लिखिएगा। तो और दोस्तों, अगर क्लास बहुत ही अच्छी लगी है तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।